आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऊपर बेस्ड होंगे मोस्टली, ठीक है। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखी कोई भी इक्वेशन, सपोज करो दे रखी है x² प्लस का 99x प्लस का 127। हमें चेक करना है कि इसके रूट्स जैसे हैं, रूट्स उसके क्या है, मतलब ज़ीरोज़ का नेचर क्या है। जैसे हमारे दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव, या बोथ आर नेगेटिव, या वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। एंड नेगेटिव, या बोथ आर सेम। हमें ये चेक करना है इस इक्वेशन से। कोई आइडिया लग पा रहा है कि हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमें ये दे रखी है x² प्लस का 99x प्लस का 127, और मैंने ऑप्शंस में ये दे रखा है जीरोज़ का नेचर कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव, बोथ आर सेम। ये क्वेश्चन से रखें, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमें रिलेशन मालूम है, कौन सा पहला रिलेशन हमें मालूम है, कौन सा, सम ऑफ जीरोज़ का SOZ का क्या होता है, माइनस का B/A। बी हमें टर्म कितना दिख रहा है 99, तो ये आ गया SOZ माइनस का 99 जीरोज़ मान लो इसके। सपोज अल्फ़ा एंड बीटा इसके क्या है, जीरोज़ हैं, आर जीरोज़, अल्फ़ा बीटा क्या है इसके, जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा ये, माइनस का 99, ए की वैल्यू है 1, कुछ नहीं यहाँ पे क्या है 1 होगा, तो 1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 99। जब भी किसी दो नंबर्स का सम नेगेटिव आता है, केस क्या होता है, या तो कोई एक नेगेटिव होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव हुआ होगा, छोटा नंबर क्या होगा, कोई पॉजिटिव हो गया होगा, मतलब 1 पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव होगा। सबसे पहला केस ये होता है। दूसरा केस क्या बनेगा हमारे पास, केस 1 तो हमारे पास ये हो सकता है। केस 2 क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव, तब माइनस माइनस प्लस होके क्या होगा, माइनस का ही आंसर देगा, तब आ सकता है। एक दूसरा रिलेशन हमारे पास और है, इससे केस हमारे लिए दो मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा रिलेशन मालूम है कौन सा, पहला रिलेशन हो गया SOZ का, दूसरा रिलेशन हमें मालूम है POZ का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। क्या है, C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा, जीरोज़ अल्फ़ा बीटा माने थे, और प्रोडक्ट क्या है C/A। C की वैल्यू कितनी है 127 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 127। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, प्लस आ रहा है। केस क्या हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, या बोथ आर नेगेटिव, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव तो ये आएगा। अगर हम एक प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसा है, प्लस में है, तो दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। कोई एक केस बैठेगा, ठीक है। केस 1 ये था, केस U2 ये हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन देखो कौन सा केस बैठ रहा है, वही आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ आर नेगेटिव। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। दोनों का कॉमन कौन सा आ गया, ये कॉमन आ गया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ आर नेगेटिव। इसमें भी था बोथ आर नेगेटिव, इसमें भी बोथ आर नेगेटिव, तो केस हमारे ये दोनों में कॉमन आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन था, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगा के आराम से निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें निकालने आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी हमारे पास जैसे पॉलिनॉमियल दे रखा है, सपोज करो ax² माइनस का 3a माइनस 1 x मान लो यहाँ पे, और प्लस में लिख लो कुछ -1 लिख लो यहाँ पे, इस तरीके से लिख लिया हमने, ठीक है। हमें a की वैल्यू निकालनी है, और हमें गिवन है वेयर 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें, रिलेशन का लगाएंगे क्या। हर जगह रिलेशन लगाने की कोशिश ना करना, कहीं कहीं लगेगा, लेकिन हर जगह रिलेशन करके ये समझ लो ये रिलेशन से ही हो रहा है, नहीं होगा। कुछ दिमाग से भी सोचना है कि यहाँ पे 1 0 है तो 1 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हो जाएगा। तो पुट द सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। हम x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 क्या है, 0 है इसका, तो x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन px हमारा जो पॉलिनॉमियल है इसमें, तो हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। p एट 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 1 ऑफ x, सॉरी a था ये, और हमारे पास x की वैल्यू है कितनी 1,
माइनस का 1, ये आ गया। और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 0 है, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक्स की वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, ए मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा ये। और ये 3 1 द 3a, अंदर माइनस माइनस प्लस, पहले को माइनस प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 1 से कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा, पूरा नंबर तो सेम ही रहेगा। 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू 1 3, माइनस का 1, ये 0 के बराबर ही है, ये हो जाएगा ए 1 ज़ा ए माइनस का 3a, और ये प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 2 आ जाएगा। इसका ये कुछ नहीं, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। 3 बड़ा है, इसका ये कुछ नहीं तो 1, तो 3 में से 2 गया 1, माइनस का 2a प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 है, इक्वल टू को क्या हो जाएगा, प्लस का 2a इक्वल्स टू 2, इधर 2 बचा, 2 लिख लिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, 2 1 से 2 कट गए दोनों, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमें दे रखा होगा इफ़ क्वेश्चन सपोज करो रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे में मालूम है 1 0 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक 0 है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल कोई ले लो, हमारा क्या है 2x की पावर 2x स्क्वायर ले लो, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी आ जाए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पहला हमें रिलेशन मालूम था, इसमें देखो माइंड लगाओ पहले, क्या कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं। हमें देखो k की वैल्यू निकालनी है, और k हमारा आ रहा है किस में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब सी आ रहा है, और रेसिप्रोकल में सी कौन से रिलेशन में बैठ जाता है हमारे पास, पी ओ जेड वाले में बैठता है। पी ओ जेड क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये रिलेशन लगाएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ 0 पहला दे रखा है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब सपोज करो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा वी 1 0, एक कोई अल्फ़ा पहला 0 होगा तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा, अदर 0 क्या हो जाएगा, अनदर 0 हो जाएगा हमारे पास क्या 1/अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं। रेसिप्रोकल तो ये है, रेसिप्रोकल में तो होता है जैसे अल्फ़ा है तो उसके नीचे कुछ नहीं बनता, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या थी k, और ए की वैल्यू 2, तो k/2 अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू k/2, तो k की वैल्यू सिंपली निकल आई, कितनी आ गई 2, आंसर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ऐसे ही दे रखा होगा कि एक हमें 0 दे रखा है पॉलिनोमियल का, हमें मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो सिंपली है भाई वैल्यू पुट कर देना 0 की, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं स्टैंडर्ड वाले, ध्यान से ये क्वेश्चन देखना। जैसे दे रखा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k पूछी जाए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ हमें दे रखा होगा इफ़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या कह रखा है और क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू किस में आ रही, कांस्टेंट टर्म में आ रही, c/a। तो हम रिलेशन लगा सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 से हम शायद c/a करके कर लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, कोशिश करते हैं। चलिए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू k/1, यानी हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम होगी तभी तो k की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए यहीं पे हम रोक देते हैं इसको, अभी हमें ऐसे करके निकालना होगा।
दूसरा हमें रिलेशन मालूम है, और कोई सा रिलेशन, और कोई आइडिया लग रहा है रिलेशन के अलावा? और देखते हैं चलो, और कोई रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, जीरोस पुट नहीं कर सकते ना, तो हम दूसरा रिलेशन में मालूम है एस और जेड का, सम ऑफ जीरोस का मालूम है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए। ये रिलेशन देखो रख के देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू माइनस अपॉन बी की अपॉन ए की वैल्यू। बी की वैल्यू है माइनस का 6 साइन के साथ, ठीक है, तो माइनस का 6 अपॉन ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ये हमें इक्वेशन है, एक हमारे लिए ये डेट आ गई बन लगा। ध्यान से सोचो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। मैथड से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से, एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, हमें अल्फा का कोफिशिएंट दोनों सेम करने, 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन 3 से, और बाद में क्या करेंगे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल्स टू 20, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 6 3 18, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लो, सिंपल। 3 अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का बीटा आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 20 में से 18 गया 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। अब बीटा की वैल्यू -2 आ गई, तो किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। तो अल्फा निकालना है, बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 2 इक्वल्स टू 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये माइनस में इक्वल टू हो जाएगा प्लस में, तो अल्फा इक्वल्स टू 8, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 दे रखा था, यहाँ बीटा पे वैल्यू रख दी, और बीटा माइनस में था, उधर जाके प्लस में होगा, तो 6 + 2 हो गया, ये 6 + 2 8 हो गया। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 8। अब हम इस इक्वेशन पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा वाले में, अल्फा की मालूम चल गई, बीटा की मालूम चल गई, के की वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो हमें यहाँ पे मालूम है कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन मालूम था क्या, C अपॉन ए। सी की वैल्यू में दे रखी थी के, और ए की वैल्यू दे रखी थी 1, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 8, और बीटा की कितनी थी -2, तो -2 यहाँ पे पुट कर देंगे के आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 टू द 8 टू द 16, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -16, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम न्यू टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, डिवाइड वाले क्वेश्चंस पे। बाकी क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं वो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, और आप उस टाइप के क्वेश्चन सब आगे कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए हम डिवाइड के बारे में बात कर लेते हैं। डिवाइड जो होते हैं, डिवाइड के क्वेश्चन जो होते हैं, डिवाइड जो होता है, जैसे मैं दे रखा होता है एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है px को, जिससे हम नोटेट करते हैं, वो हमारा होता है क्या, देखो हमने एक सिंपल पहले भी पढ़ रखा है। जैसे हम सपोज करें यहाँ पे लिखा है 28, हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 25, बचेगा 3, ठीक है, 3 आता है। तो हमारे ये आगे वाला पार्ट क्या होता है, डिवीज़र, याद है कुछ, ये तो यहाँ आराम से याद होगा, रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हो गया ये तो। और ये 5 ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, डिवीज़, इधर ये क्वोशिएंट, और ऊपर वाला ये हमारा 28 क्या हो गया, डिविडेंड। हमने पढ़ रखा है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू पहले क्वोशिएंट की डिवीज़र से मल्टीप्लाई, मतलब डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था हमारा। हम इसको यही चीज़ अब हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा डिविडेंड जो होता है वो px से डोनेट करते हैं, डिवीज़र जो होता है वो हम gx से करते हैं, और क्वोशिएंट जो आता है वो qx से करते हैं। हम किससे करते हैं, qx से, और रिमाइंडर जो होता है वो rx से, ठीक है। अब इसी का हम सेम लॉजिक लगा के डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हमें दे रखा होगा कि px से रखा है, हमें डिवाइड करना है gx से, हमें बाकी क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। जैसे हम NCERT का ही क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल
जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द गिवन फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हमें पी एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, दूसरा में दे रखा है जी एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। हमें डिवाइड करना है और क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, अभी बताया पी एक्स यहाँ अंदर लिखते हैं, डिविडेंट होता है ये, तो एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, और क्या है, जी एक्स किधर लिखा है, जी एक्स हमारा डिवीज़र कहाँ लिखा गया है, बाहर, ये यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये डिवाइड वाली ट्रिक देख लेना कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड करने में बहुत मिस्टेक भी होती हैं कभी कभी। सबसे पहले देखो पहला टर्म क्या है हमारा, पहले देखो ऑर्डर में अरेंज है, हायर पावर से लोअर पावर में है वेरिएबल की, एक्स की पावर 3 2 1, हाँ ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है, उसके बाद सेम इसी तरीके से इसमें चेक करना है। डिग्री 2 है, यहाँ पे है ही नहीं डिग्री का कोई पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे तय रह जाएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 3 दिख रहा है हमें, ये में दिख रहा है एक्स की पावर 3 डिविडेंड का, तो एक्स की पावर रफ में ही चलते रहना एक तरीके से। एक्स की पावर 3 दिख रहा है इसका टर्म पहला, और इसका पहला टर्म दिख रहा है एक्स की पावर 2, तो डिनोमिनेटर में लिखो एक्स की पावर 2। डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3 मतलब एक्स इंटू एक्स 3 बार होगा, और एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स इंटू एक्स 2 बार होगा, तो 2x तो कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, एक सिंगल x बचेगा। जो यहाँ पे बचेगा वही यहाँ पे नोट डाउन करो साइन के साथ, कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस का आएगा। अब जो यहाँ पे लिखा है उसकी पूरी मल्टीप्लाई करो किससे, जी एक्स से। पहले क्या करेंगे, जो हमारे एक्स की पावर मतलब पी एक्स का जो फर्स्ट टर्म है वो लिखो, जी एक्स का जो टर्म लिखा है वो लिखो, डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखो, और वही उसी की मल्टीप्लाई पूरे आगे वाले जो जी एक्स है उससे मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा, एक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, ये आ गया। अब एक्स की पावर 3 वाला एक्स की पावर 3 के नीचे लिखो, और ये एक्स की पावर एक्स वो सॉरी एक्स केबल वाला एक्स के नीचे लिखना। ठीक है, ये नहीं कि इसके नीचे लिख देंगे, इसी के नीचे लिखना है, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 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 5 + 2 7x माइनस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाकी सारे डेटा हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसका पहला टर्म दिख रहा है माइनस का 3x स्क्वायर, फिर से वही करो, इसका पहला टर्म देखो और इसका पहला टर्म देखो, इसका पहला टर्म देख लिया आप, इसका पहला टर्म देखो, ये था माइनस का 3x स्क्वायर, उसका पहला टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नीचे लिखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचा, माइनस का 3 बचा, वही माइनस का 3 यहाँ पे लिख लो, और वही -3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करो आगे वाले के, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो -3 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। पहले साइन चेंज करो, इसका कोई साइन नहीं तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 इंटू 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6, इसके संग है ही नहीं एक्स का कोई टर्म, तो प्लस 6 यहीं पे आ जाएगा। साइन चेंज करो, प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7x ऐसे लिखा रहे, तो ये माइनस और माइनस प्लस, ऊपर वाला साइन का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला साइन का मतलब है, ये इस नंबर के आगे ये साइन आ गया है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9, माइनस का 9, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कब तक हम मालूम चलेगा, रिमाइंडर हमारा यही आ रहा है। यहाँ पे डिग्री देखो कितनी है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी डिग्री है, एक्स की पावर 2 है डिग्री, और यहाँ पे कितनी है 1, तो मतलब यही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर डिग्री सेम जाए जब तक, तब तक तो हमारा डिवाइड हो सकता है, या उससे ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास, और इसमें कम है, डिग्री ऑफ द हमारा पी एक्स ज़्यादा है और जी एक्स कम है, तब तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पी एक्स की डिग्री कम हो जाती है जी एक्स से, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो हमारा क्यू एक्स हो गया, क्वेश्चन कितना हो गया, एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर हो गया हमारे पास कितना, 7x माइनस का 9। ठीक है, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और हमें जी एक्स दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पी एक्स हमें दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, इसको नोट डाउन कर लो फिर से, वैसे ही पी एक्स अंदर लिखते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, हमारा जी एक्स आगे लिखो एक्स स्क्वायर। इसमें देखो अरेंज करोगे, हाई डिग्री एक्स है, उसके बाद उससे कम 1 डिग्री कम, तो माइनस एक्स पहले लिखेंगे प्लस 1, इस चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला टर्म क्या है, एक्स की पावर
4 है इसका, और इसका पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, लिख लिया इसको, डिवाइड कर लिया कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2 बचेगा ये, ठीक है। अब एक्स की पावर 2 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 2 यहाँ पे लिखो, अब एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई पूरी इस वाले ब्रैकेट से करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ है एक्स की पावर 4 चेंज हो जाएगी, 2 + 2 मल्टीप्लाई पावर ऐड होती हैं, 2 + 2 4 हो गया, माइनस का एक्स की पावर 2 यहाँ पे 1 है, कोई कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, डिग्री 4 वाला डिग्री 4 के ऊपर, डिग्री 3 वाला इसमें टर्म ही नहीं है, अभी छोड़ दो, रुको जरा, डिग्री 2 वाला पहले नोट कर लो, प्लस का एक्स की पावर 2 और माइनस का एक्स की पावर 3, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लो लास्ट में, ठीक है। साइन चेंज करो दोनों के, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले डिग्री 3 वाला नोट डाउन कर लो यहीं पे एक्स की पावर 3, साइन इसका प्लस में होगा तो प्लस का लिख लिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका कुछ नहीं, तो 1 3 1 4, बाकी सब डेटा ऐसे लिख लो, प्लस का 4x प्लस का 5। अब इसका पहला टर्म क्या है x की पावर 3, इसका पहला टर्म है x की पावर 3, और इसका पहला टर्म कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका पहला टर्म लिखो एक्स स्क्वायर, डिवाइड करने पे कितना आया x बचेगा। अब x की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, x की पूरा ब्रैकेट यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3, यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, चलो दे रखा था मैं क्या एक्स ब्रैकेट में लगा था एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, तो एक्स की पहले से करी तो इसकी डिग्री कुछ नहीं 1 है, तो एक्स की पावर 3 ऐड हो जाएगी, माइनस इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, प्लस का एक्स की पावर 1 इंटू 1 जा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ही आ गया, साइन चेंज कर लो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा उसके आगे का साइन आ गया, अब प्लस माइनस माइनस, तो 4 इसका है कुछ नहीं 1 4 में से बन गया 3, साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का 4, इसका आगे 4 प्लस का है प्लस का 5। अब इसका पहला टर्म क्या है माइनस का 3x स्क्वायर, इसका पहला टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन, और इसका पहला टर्म क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर इसका पहला टर्म, ये माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, और हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, क्या बचेगा माइनस का 3, अब माइनस का 3 यहाँ पे लिखो, अब माइनस 3 की पूरे रुक जाओ कुछ मिसिंग हो गया, ऊपर वाला रह गया शायद, एक्स नहीं लिखा था यहाँ पे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, इससे पूरी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3, पहले साइन देन नंबर देन वेरिएबल, ये चीज़ सीखा करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगी। क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, आगे प्लस का 3x माइनस का 3 प्लस का 3x माइनस का 3, साइन चेंज कर लो इसके, साइन चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो क्या बचेगा केवल 8, ये प्लस 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 और 5 और 3 8, यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 5, ये देखो सॉरी 3, ये दिख रहा है हमारे पास क्यू एक्स, ये हमारा क्यू एक्स हो गया, आर एक्स कितना आ रहा है 8 आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू, हमें पी एक्स दे रखा है कितना एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, और जी एक्स हमें दे रखा है कितना 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको डिवाइड करना है और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे जी एक्स कुछ अरेंज नहीं है, हायर पावर से लोअर पावर में अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले नोट डाउन करेंगे, फिर बाद में +2 साइन के साथ, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो ये तो ऑलरेडी अरेंज दिख रहा है, हायर पावर से लोअर पावर का, डिग्री 4 का है, डिग्री 1 का है, फिर डिग्री 0 का है, मतलब है ही नहीं वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे,
जी एक्स बाहर लिखेंगे, जी एक्स हमारा कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, ये दे रखा है, अब डिवाइड करना है। क्या करते थे, वही लॉजिक लगाएंगे फिर से। इसका पहला टर्म देखो क्या है, एक्स की पावर 4, तो ऊपर लिखो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय, इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में, तो देखो एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ये डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, 4 में से 2 गया 2, और साइन कौन सा आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का एक्स स्क्वायर से पूरे टर्म की मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, पूरा हमारा जी एक्स है उससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो माइनस की पहले से मल्टीप्लाई हुई माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर मल्टीप्लाई क्या होगी, ऐड होगी, तो 2 + 2 4, सेम इसी तरीके प्लस माइनस माइनस, पहले साइन देन नंबर, इसका कुछ नहीं, 1 1 2 2, और फिर वेरिएबल साइन नंबर वेरिएबल, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा करो, पहले साइन देखा करो क्या आएगा, फिर नंबर देन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और 2x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं इसमें, तो इसके नीचे भी हो जाए एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये डिग्री 2 वाला है, ये डिग्री 1 वाला है, ठीक है, मतलब एक्स की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 वाली पहले लिखेंगे, प्लस साइन होगी, तो प्लस का 2x स्क्वायर पहले लिखा हमने, माइनस का 5x बाद में, और बचे वो प्लस का 6 हो, सारे लिख लिया हमने, ठीक है। अब फिर से देखो इसका पहला टर्म क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर, इसका पहला टर्म डिवाइड बाय, इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस की 2 की पूरी जी एक्स से मल्टीप्लाई करो, जी एक्स कितना है हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस की 2 से, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 1 ज़ा 2, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ा 4, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4, ये आ जाएगा, साइन चेंज करो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5x ही बचा, और प्लस 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 कितना आ जाएगा 10, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी आ गई 1, रिमाइंडर की डिग्री जी एक्स से कम आ गई, तो मतलब यही रिमाइंडर हो जाएगा, तो क्यू एक्स हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे लिखा कितने से मल्टीप्लाई, माइनस के 2 से, ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पे आया, तो किससे मल्टीप्लाई करी मैंने यहाँ पे, वो यहाँ पे नोट डाउन कर ली, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये हमारा जी एक्स आ गया, वो क्यू एक्स, और आर एक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 10, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल डिवाइड का लॉजिक लगाना है, बस ये मेथड समझ लो कैसे डिवाइड करके हमें कैसे मालूम चलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें इस तरीके से निकालते हैं, और ये मेथड पूरे इससे जी एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद सॉल्व करते हैं, बस ये सिंपल वे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक बात और करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम जो हमने 9th में पढ़ी थी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जा सकती है कभी पेपर में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि हमें पी एक्स गिवन था, सपोज करो कुछ, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 ये रखा है, ठीक है, और हमें जी एक्स कुछ दे रखा है, सपोज करो दे रखा है एक्स माइनस 2, ठीक है, जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस 2, हमें आर एक्स निकालना है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में ही पढ़ी होगी आप लोगों ने कि आर एक्स हम कैसे रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जी एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, उससे एक्स की वैल्यू जो निकलती है वो हम पी एक्स में पुट करते हैं, क्या होता था इसमें, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, पुट जी एक्स इक्वल्स टू 0, जी एक्स को 0 पुट करते थे, उससे हमारी एक एक्स की वैल्यू निकलती थी, जी एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 2, यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस में इक्वल टू हो जाएगा प्लस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, जो वैल्यू जी एक्स के इक्वल टू 0 रखने पर एक्स की वैल्यू आती है, वही वैल्यू हम पुट करेंगे किस में जाके, पी एक्स में, ठीक है। तो हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स में पुट कर देंगे, और पी एक्स हमारे पास ये रखा है क्या, एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6, 2 की पावर 4 5 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 2 प्लस का 6, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो कितना आ जाएगा ये 16, और 5 टू द 10 प्लस का 6, पहले प्लस वाले प्लस कर लो, चाहे आपस में ये माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 16 में से 10 गया 6,
बड़ा के आगे वाला साइन आ गया, बड़ा नंबर ये 16, इसका आगे का साइन, प्लस का 6 आगे लिखा हो तो कितना आ जाएगा 12। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 12। तो क्वेश्चन में ऐसे रिमाइंडर डायरेक्ट निकालने को भी आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो रिमाइंडर मालूम चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये रखा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें चेक करना है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, जैसा हमें मालूम है, ठीक है। तो वही सिंपल केस है, पहला वाला हम मान लेते हैं क्या है GX है, क्योंकि डिवाइड तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से करा जा रहा है पूरे पॉलिनोमियल को। तो पहला वाला हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा GX, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। GX हम मान लेंगे क्या t² माइनस का 3, और PX हमें कितना दे बना है, PX हमें दे रखा है कितना 2 टू की पावर 4 माइनस 3 टी की पावर 3 प्लस t माइनस का 2t² माइनस का 9t प्लस माइनस का 12, ये दे रखा है हमें, ठीक है। ये हमारा PX दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सिंपल GX बाहर लिखेंगे, t² माइनस का 3, ये हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस का 3t की पावर 3 माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। कभी कभी इसमें देख लेना अरेंज नहीं होगा हायर पावर से लोअर पावर से। मैं दिख रहा था 4 डिग्री का है, फिर 3 डिग्री का आ गया, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, पावर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, मतलब ये अरेंज है हमारा सिंपली। ऐसे इसी तरीके से इसमें भी अरेंज है, तो हमने सिंपली डिवाइड कर लिया। इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है 2t की पावर 4, अपने कर लो जल्दी से, 2t की पावर 4 ये हो गया, और इसका पहला टर्म क्या दे रखा है हमें t², तो t² इसका पहला टर्म लिख लिया हमने। तो यहाँ पे डिवाइड में देखो ये t है, 2 तो नंबर ऐसे ही रहेगा, और t की पावर 4 अपॉन t की पावर 2, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसी नंबर की यहाँ पे लिख लो पहले ये 2t², अब इस नंबर की पूरे GX से मल्टीप्लाई करो, GX क्या दे रखा है t² माइनस का 3, तो GX से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी t² माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2t² जो हमारा आया है, ये नंबर की मल्टीप्लाई करो 2 1 से यहाँ पे कुछ नहीं, 1 2 1 2, और t² इंटू t² मल्टीप्लाई पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 2 6, वेरिएबल इसमें कुछ है इसमें नहीं है t², तो इसमें t² तो t² ही रहेगा वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा 2t की पावर 4 माइनस 6t², t की पावर 4, और स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर वाले के नीचे माइनस 6t², ठीक है। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बता रहा हूँ पहले डिग्री 3 वाला, 3t की पावर 3 और प्लस और माइनस मतलब प्लस का 4t², 6 में से 2 गया 4, और 6 से आगे प्लस का साइन होगा तो प्लस का लगा दिया, ठीक है। माइनस का 9t माइनस का 12, पूरा नोट डाउन ऐसे कर लो ये। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या दिख रहा है हमें 3t की पावर 3, 3t की पावर 3 अपॉन इसका पहला टर्म क्या है t², इसका पहला टर्म है t², तो t² इसके डिवाइड में लिख दिया हमने, कितना आ जाएगा 3, पावर डिवाइड में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, 3 में से 2 गया 1, 3t हो जाएगा केवल, ठीक है। 3t की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट क्या था पूरा t² माइनस 3, 3t की मल्टीप्लाई करो t² माइनस 3 से, 3t आया पहले वो यहाँ पे प्लस का 3t आया, 3t यहाँ पर दिया, 3t की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, t² इंटू t की पावर 3, इसकी पावर कुछ नहीं 1, और मल्टीप्लाई पावर क्या हो गई ऐड हो जाएगी, तो 3t की पावर 3 माइनस 3 3 9, वेरिएबल क्या है केवल t, तो 3t की पावर 3 माइनस 9t, तो 3t की पावर 3 माइनस का 9t, इसके नीचे आएगा t डिग्री जिसकी पावर 1 है इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 4t² माइनस का 12। अब इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है हमें 4t², और इसका पहला टर्म क्या है हमारे पास t², तो लिख लो फिर से 4t² अपॉन t², तो t² से t² कैंसिल कर क्या बचेगा 4, तो यहाँ पे लिख लो प्लस 4, और डिवाइड कर 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी, हमारे पास क्या था GX t² माइनस 3, भाई यहाँ पे लिख ले कितना जाएगा 4 इंटू t², 4t², 4 3 12 माइनस का 12, यही आ गया 4t² माइनस का 12। साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे सो GX इज़ अ फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे लिख लो हेयर RX इक्वल टू 0
आर एक्स जीरो है, इसलिए हमारा जी इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स हो जाएगा। अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है आर एक्स तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, जी एक्स दे रखा है कितना, पहला वाला टर्म हमारा क्या है जी एक्स दे रखा है हमें कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और हमारा पी एक्स दे रखा है कितना दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, ये दे रखा है हमें 2x प्लस का 2। चलो डिवाइड करते हैं अब इसको, क्या करेंगे हम, जी एक्स को बाहर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पी एक्स अंदर 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ये आ गया हमारे पास। इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है, फिर से वही लॉजिक लगाओ, 3x की पावर 4 दिख रहा है ये, और इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में इसको लिख दो। 3 तो ये आ गया एक्स की पावर 4 और डिवाइड बाई एक्स की पावर 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवाइड में पावर, तो एक्स की पावर 4 में से 2 गया 2, तो एक्स की पावर 2, और ये लिख दो यहाँ पे 3x की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आया है उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी एक्स से, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे हम जी एक्स से। जी एक्स कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर मल्टीप्लाई में ऐड होगी पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 3 3 9, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 3 प्लस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 3x स्क्वायर। कितना क्या आ गया हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 9 एक्स की पावर 3, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x पावर 3 क्योंकि 9 बड़ा है उसका आगे का साइन, और 9 में से 5 गया 4, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का tan x स्क्वायर ये हो जाएगा 7 और 3 tan प्लस का 2x प्लस का 2, ऐसे लिख लो फिर से। अब इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है हमें माइनस 4x की पावर 3, माइनस 4x की पावर 3 अपॉन, इसका पहला टर्म क्या था x की पावर 2, तो x की पावर 2 डिवाइड में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा -4 तो ऐसे ही आ जाएगा, और x की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर 3 में से 2 गया 1, तो केवल x बचेगा, तो माइनस का 4x यहाँ पे लिख लो पहले। अब इसकी पूरी मल्टीप्लाई करो किससे जी एक्स साइन के साथ, -4x की मल्टीप्लाई होगी जी एक्स कितना था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये ऊपर लिखा है ये वाला सेम तो ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा पहले 4x की पावर 1 है यहाँ पे, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस -4 3 12, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर कितनी हो गई 2, माइनस का 4 बन जाए एक्स हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, आगे माइनस का 4x प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज हो गए कैंसिल हो गए ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 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 6x आ जाएगा ये प्लस का 2, ये आ गया। ठीक है, इसका पहला टर्म क्या दिख रहा है 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या टर्म दिख रहा है हमें, इसका टर्म क्या दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसका पहला टर्म नोट डाउन कर लिया और इसका जी एक्स का पहला टर्म ने दोनों को डिवाइड कर लिया हमने, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 आ जाएगा। अब 2 की पूरी जी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जी एक्स कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3 2 6x प्लस का 2। ठीक है, तो ये लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, यही तो लिखा है हमारा ये। इसका साइन चेंज कर लो, माइनस 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 सारे कैंसिल हो रहे हैं 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हेयर आर एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 है, सो लिख देंगे क्या जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स हमारा फैक्टर हो जाएगा किसका पी एक्स का। ठीक है।